डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के सेनेटर मार्को रूबियो को विदेश मंत्री के लिए नामित किया। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के बाहर विस्फोट के बाद एक व्यक्ति की मौत हुई। तुलसी गब्बार्ड, पहली हिंदू अमेरिकी कांग्रेस महिला, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिकी इंटेलिजेंस के निदेशक नियुक्त की गईं। दिल्ली की हवा की क्वालिटी इस सीजन में पहली बार सीवियर मार्क पर पहुंच गई है। अगर आज भी सीवियर रहा तो ग्रैप के तीसरे चरण के तहत रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। FBI ने पॉली मार्केट के CEO शेन कोपलन के घर पर छापा मारा क्योंकि उनकी बेटिंग प्लेटफॉर्म ने 2024 में ट्रंप की जीत की सही भविष्यवाणी की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि तुलसी गब्बार्ड, जो पहली हिंदू कांग्रेस सदस्य हैं, उनके दूसरे कार्यकाल में नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बनेंगी। एलन लिच्टमैन, जो US प्रेसिडेंशियल पोल्स का नोस्ट्राडामुस माना जाता है, अपनी गलत प्रेडिक्शन के लिए इलॉन मस्क और डिसइंफॉर्मेशन को जिम्मेदार ठहराते हैं। हैरी केन ने इंग्लैंड स्क्वाड से कई खिलाड़ियों के हटने पर निराशा जताई, कहकर कि राष्ट्रीय टीम को पहले आना चाहिए। श्रीलंका में आज एक संसदीय चुनाव हो रहा है, जो नए मार्क्सवादी राष्ट्रपति अनुरा कुमार डिस्सनायक के लिए उनकी पार्टी की शक्ति को मजबूत करने और आर्थिक सुधार के वादे पूरे करने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या दुनिया में कुल 8 करोड़ का एक चौथाई है, जो कि 2022 में डायबिटीज पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार है। महाराष्ट्र के जलगांव में एक प्रेग्नेंट औरत की एम्बुलेंस ब्लास्ट हो गई, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगी। EAMS जयशंकर UAE आए हैं बायलैटरल टाइज मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने के लिए। सिद्धारमैया ने कहा कि बीजेपी ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को हटाने के लिए 50 कांग्रेस MLA को 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। एक आदमी जो बारूदी विस्फोटक के साथ ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, उसकी धमाके में मौत हो गई। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम ने 12 अक्टूबर को शूटिंग के बाद लीलावती हॉस्पिटल जाकर सिद्दीकी की हालत जानने की कोशिश की। चेन्नई के एक सरकारी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर पर फिर से हमला हुआ। पहले से ही एक डॉक्टर को पेशेंट के रिश्तेदार ने चाकू से घेरा था। जैकलीन फर्नांडीज ने कहा कि उन्हें कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर द्वारा प्राप्त उपहारों की अवैध उत्पत्ति के बारे में जानकारी नहीं थी और उन्होंने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र को चुनौती दी। UPSC IFS मेंस एडमिट कार्ड 2024 आज 14 नवंबर को रिलीज होगा, जो कैंडिडेट्स UPSC गवर्नमेंट या upsconline.nic से डाउनलोड कर सकते हैं। PM मोदी ने पूर्व PM जवाहरलाल नेहरू को उनकी 135वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुंबई एयरपोर्ट पर एक बॉम्ब थ्रेट मिला जब कॉलर ने CISF को एक पैसेंजर के एक्सप्लोजिव्स लेकर आने की जानकारी दी। रुपए 1 पैसा गिरकर 1440 पर पहुंचा US डॉलर के खिलाफ फॉरेन फंड आउटफ्लोज और स्ट्रॉन्ग डॉलर डिमांड के कारण। ऑस्ट्रेलिया, हम आ गए हैं कहते हुए टीम इंडिया के कोचेस ने बॉर्डर गावस्कर सीरीज से पहले इंटेंस प्रैक्टिस सेशन में सख्त वार्निंग दी। दिल्ली एयरपोर्ट ने कहा है कि हवाई सफर नॉर्मल है पर लो विजिबिलिटी प्रोसीजर्स चल रहे हैं, इसलिए पैसेंजर से संपर्क करने की सलाह दी है। एक 7 साल का लड़का जो लेफ्ट आई की सर्जरी के लिए गया था, ग्रेटर नोएडा के अनंत स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल में गलती से राइट आई की सर्जरी कर दी गई। लॉटरी धोखाधड़ी में ED ने पश्चिम बंगाल, सिक्किम और तमिलनाडु में कई जगह छापेमारी की। 1 मिलियन माइग्रेंट्स जो US में हैं, उन्हें टेम्पोररी प्रोटेक्शंस मिल रही हैं जो ट्रंप टारगेट कर सकता है। ED ने महाराष्ट्र और गुजरात में मलेगांव के व्यापारी के खिलाफ 100 करोड़ से ज्यादा के फ्रॉड के लिए छेपन की। कांग्रेस ने PM मोदी से पूछा कि महायुति और केंद्र सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज को कमजोर करने में क्यों लगी है और मराठवाड़ा में जल संकट के समाधान के लिए उनका क्या विजन है। डोनाल्ड ट्रंप ने 14 नवंबर को मैट गेट्स को अटॉर्नी जनरल के लिए नॉमिनेट किया, जो कि जस्टिस डिपार्टमेंट की काफी आलोचना कर चुके हैं।
नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो की फ्लाइट ने बॉम्ब थ्रेट के बाद रायपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो रिलीज किया, जिसमें पाकिस्तान को होस्ट के रूप में कंफर्म किया गया है। प्रियंका गांधी ने दिल्ली वापस लौटने को गैस चैम्बर में प्रवेश करने जैसा बताया और बेहतर हवा के लिए समाधान खोजने की अपील की। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 14 नवंबर 2024 को लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ नए छापे मारे, जो आरसॉट 300 करोड़ से ज्यादा के चुनावी बांड के साथ राजनीतिक पार्टियों के सबसे बड़े दाता हैं। यह मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत किया गया है। ब्रेकिंग, आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान को पैसे के धोखाधड़ी केस में 1 लाख की जमानत पर रिहा किया गया। राजस्थान के टोंक जिले के देओली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र उम्मीदवार नरेश मीना द्वारा एसडीएम अमित चौधरी को कथित तौर पर थप्पड़ मारने के बाद हिंसा हुई, जिसमें 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत ने एनएसई की तरफ से वीकली एक्सपायरी बैंड होने पर एक विटी ओबिचुअरी शेयर की, जब सेबी ने निफ्टी बैंक के वीकली इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म कर दिया। कन्हैया कुमार ने फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस पर विवादास्पद रिमार्क्स दिए, जिसे बीजेपी ने कड़ा विरोध किया। अक्टूबर में थोक महंगाई 2.66% तक बढ़ गई, जो खाद्य कीमतों में वृद्धि के कारण हुआ। पाकिस्तान के लाहौर में 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा रेस्पिरेटरी और वायरल इन्फेक्शंस के केसेस टॉक्सिक स्मॉग के वजह से रिपोर्ट हुए, जहां मायो हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल, गांगरम हॉस्पिटल और चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा पेशेंट्स आए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था स्थगित फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से अच्छे से चल रही है और इस साल विश्व व्यापार भी उचित रहेगा। पीएम मोदी को गयाना में इंडिया कार्यक्रम समिट में डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर कोविड-19 महामारी के दौरान उनके योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। श्रीनगर के राजबाग में मुस्लिम पब्लिक हाई स्कूल में आज सुबह आग लगी, जिससे स्टूडेंट्स और स्टाफ में घबराहट हुई, लेकिन फायर टेंडर्स वहां पहुंचे। रिंकू सिंह की बैटिंग पोजीशन और फॉर्म पर चिंता है, क्योंकि भारत साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरा T20I जीतने का प्रयास कर रहा है। सेंटर ने एचसी से मांगा कि कर्नाटका सरकार को श्रीरंगपटना जमा मस्जिद के अंदर चालू मदरसा खाली करने का आदेश दिया जाए। डोमिनिका पीएम मोदी को इस महीने अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर कोविड-19 महामारी के दौरान उनके योगदान के लिए देने जा रहा है। मणिपुर, बीजेपी ने मिलिटेंट्स द्वारा जिरीबाम जिले में एक परिवार के 6 सदस्यों, जिनमें 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं, के अपहरण की शीघ्र रिहाई की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी के लिए संविधान खाली लगता है, क्योंकि उन्होंने कभी इसे पढ़ा ही नहीं। बीजेपी के लीडर अनुराग ठाकुर ने जेएमएम लेड अलायंस पर झारखंड में पिछले 5 सालों में लव जिहाद और लैंड जिहाद बढ़ावा देने का इल्जाम लगाया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोपोर में आतंकवादी सहयोगी आमिर राशिद लोन की 1 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया। जापान मास्टर्स 2024 में पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में हार गईं, जिससे भारत की मुहिम खत्म हो गई। भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारत और चीन द्वारा आकार दिया जाएगा, इसीलिए सिंगापुर और दक्षिण पूर्व एशिया को इन दोनों देशों के साथ सघन संपर्क बनाए रखना चाहिए। सरकार अगले 2-3 महीनों में 10 ऑफशोर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी शुरू करने की योजना बना रही है। यूपीएससी सीएमएस 2024 का फाइनल रिजल्ट upsc.gov.in पर आया, जिसमें 175 कैंडिडेट्स कैटेगरी 1 के लिए और 600 कैंडिडेट्स को रेकमेंड किया गया है। जया बच्चन ने दिल का दरवाजा खोलना डार्लिंग में सिंगर के रूप में अपनी पहली झलक दिखाई और फिल्म की शूटिंग गोवा में शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के विजयपुर में बाइपोल के बाद गोहता गांव में दलित गांव को आग लगा दी गई।
खवाजा ने नए ओपनर नेथन मैक्सवीनी को कहा कि वो डेविड वार्नर की नकल मत करे और अपना खेल खेले। सीएसबीसी ने बिहार पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट्स अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस कर दिए हैं, जहां कैंडिडेट्स रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं और जो शॉर्टलिस्टेड हैं वो अगले चरण में आगे बढ़ेंगे। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 का रिजल्ट 2024 में डिक्लेयर हो गया है और 1,995 से 5 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं। रिजल्ट्स सीएसबीसी बेस्ड कॉन्ट इनसे डाउनलोड कर सकते हैं। सरकार ने मणिपुर के 6 पुलिस थाने के इलाकों, जिसमें जिरीबाम शामिल है, में एफएसपीए दोबारा लागू कर दिया है। इंडिया ने नाइजीरिया को 15 टन की ह्यूमैनिटेरियन मदद भेजी जो बाढ़ से प्रभावित है। पीडीपी ने महबूब बेग को चीफ स्पोक्सपर्सन और वहीद पर्रा को लेजिस्लेचर पार्टी लीडर अपॉइंट किया। सेंसेक्स 110 पॉइंट्स गिरकर 77 ऑन 500 मजा कॉइन 90 पर बैंड हुआ। एफआईआई सेलिंग और इन्फ्लेशन के चिंताओं के बीच झारखंड कांग्रेस के नेता घोषण करते हैं कि राज्य में घुसपैठियों को भी एलपीजी सिलेंडर देंगे, जिससे राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर 2024 को एक पीआईएल खारिज की, जो केंद्र से व्हाट्सएप को उन आदेशों का पालन न करने पर बैन करने की मांग कर रही थी। रिलायंस और डिज्नी ने R70 302 करोड़ का जॉइंट वेंचर बनाने के लिए मर्जर पूरा किया, जिसमें नीता अंबानी को चेयरपर्सन बनाया गया और आरआईएल का इस जेवी में $500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। भारत ने निज्जर के सहयोगी अर्श डल्ला की प्रत्यर्पण की मांग की है, जबकि कनाडा ने गिरफ्तारी के लिए अपील को ठुकरा दिया है। दिल्ली में ग्राफ 3 लागू हो गया है, जहां 400 से ऊपर AQI के साथ हवा की गुणवत्ता सीवियर है और कई नियम लागू किए गए हैं। एएपी के महेश खीची को दिल्ली का अगला मेयर चुना गया, जो कि असेंबली पोल्स से पहले पार्टी के लिए एक बड़ा बूस्ट है। दिल्ली के सभी प्राथमिक स्कूल बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण ऑनलाइन कक्षाओं में शिफ्ट होंगे।